नाजरीन, ब्रुनाई एक छोटी लेकिन नेचुरल रिसोर्सेज से माला माल कंट्री है जहां के रूलर हसन अल बोल्किया एक ऐसी पर्सनैलिटी के मालिक हैं जो राज, शान और ताकत का जीता जागता सबूत हैं। 1967 से अभी तक ये ब्रुनाई के तख्त के अकेले मालिक हैं और क्वीन एलिजाबेथ II के इंतकाल के बाद अब वो दुनिया के सबसे ज्यादा अरसे तक हुकूमत करने वाले बादशाह बन चुके हैं। ये कहानी सिर्फ वक्त की नहीं बल्कि उस दौलत की है जो आम इंसान सोच भी नहीं सकता। कई इंटरनेशनल सोर्सेज ने रिपोर्ट किया है कि हसन अल बोल्किया की पर्सनल नेटवर्थ $30 बिलियन से भी ज्यादा है और ये बहुत मोहतात अंदाजे हैं। इनकी असल वेल्थ के बारे में अभी तक किसी को इल्म नहीं हो सका। इनकी शान और शौकत और लग्जरी लाइफस्टाइल के पीछे ब्रुनाई के तेल और गैस के वो जखीरे हैं जो जमीन के नीचे सोना बनकर छुपे बैठे हैं। हर बैरल तेल और हर कतरा गैस सुल्तान की दौलत में एक और जीरो का इजाफा करता है। पर ब्रुनाई के सुल्तान उन शाही खानदानों में से नहीं हैं जो अपनी दौलत को छुपाते हैं। इनके पास है दुनिया की सबसे बड़ी प्राइवेट कार कलेक्शन, जिसमें हैरत अंगेज तौर पर 7,000 गाड़ियां मौजूद हैं। ये कोई आम कलेक्शन नहीं बल्कि इसमें है 600 रोल्स रॉयस, 450 फरारीज और 3,880 बेंटले। और इस कलेक्शन का सबसे नया पीस है एक 24 कैरेट गोल्ड प्लेटेड रोल्स रॉयस सिल्वर, जिसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने दुनिया की सबसे महंगी गाड़ी के तौर पर दर्ज किया है। एक ऐसी गाड़ी जो ना सिर्फ चमकती है बल्कि सुल्तान के इस महंगे शौक की एक झलक भी दिखाती है। सुल्तान की इस कार कलेक्शन की कीमत अंदाजन $5 अरब के करीब मानी जाती है। जमीनी सवारियों से हटकर आसमान का रुख किया जाए तो उनकी प्राइवेट जेट फ्लीट भी किसी से कम नहीं। एक गोल्ड प्लेटेड बोइंग 747-400 जिसकी कीमत लगभग $40 करोड़ है, मगर सुल्तान इसे जहाज नहीं बल्कि उड़ते हुए महल के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। क्रिस्टल शैंडलियर्स, सोने के वॉश बेसिन्स और लग्जरी इंटीरियर पे $12 करोड़ अलग से खर्चा किया गया है। और ये सब सिर्फ कंफर्ट नहीं बल्कि लोगों के ख्याल में ये ताकत और पैसा दिखाने का जरिया है। बात यहाँ पर खत्म नहीं होती। सुल्तान ने अपनी बेटी को भी बर्थडे गिफ्ट में प्राइवेट जेट गिफ्ट किया था। कुल मिलाकर सुल्तान के पास 17 एयरप्लेन्स हैं जो उनकी प्राइवेट कलेक्शन है और हर एक जहाज में सोने का भरपूर इस्तेमाल किया गया है। इसी वजह से ब्रुनाई के सुल्तान जमीन तो जमीन, आसमान के शहंशाह भी कहलाए जाते हैं। सुल्तान की पर्सनैलिटी के और भी कई दिलचस्प पहलू हैं, जैसा कि वो रॉयल मिलिट्री एकेडमी सैंडहर्स्ट के एक सर्टिफाइड पायलट हैं और अपने पसंदीदा बार्बर को लंदन से ब्रुनाई बुलाकर सिर्फ एक हेयर कट पर $21,000 खर्च करते हैं। ये उनके लग्जरी लाइफस्टाइल का एक छोटा सा नमूना है। सुल्तान एक आर्ट कलेक्टर भी हैं जिन्होंने मशहूर फ्रेंच पेंटर रेनवार की पेंटिंग $7 करोड़ में खरीदी थी। खर्चा करने में ये इतने खुले हाथ के हैं कि 1996 में अपनी 50वीं बर्थडे पार्टी पर इन्होंने एक ही झटके में $3 करोड़ बहा दिए, जिसमें माइकल जैक्सन को परफॉर्मेंस के लिए ही $2.25 करोड़ अदा किए गए। इस दौरान पूरे मुल्क में 2 हफ्ते की छुट्टी मनाई गई और खास इस ओकेजन के लिए पूरा एक नया स्टेडियम बनवाया गया, जिसमें दुनिया भर से 60,000 रॉयल गेस्ट ने शिरकत की। पर असल हैरानी की बात यह थी कि बर्थडे पार्टी में आए रॉयल गेस्ट को असली सोने के मेडल्स दिए गए। महल की बात की जाए तो ये फिलिपिनो आर्किटेक्ट लियांड्रो लॉक्सिन्स ने डिजाइन किया, जबकि इंटीरियर डिजाइन ख्वान च्यू से डिजाइन करवाया गया, जिन्होंने मशहूर जमाना बुर्जुल अरब को भी डिजाइन किया था। 1984 में इस महल की कंस्ट्रक्शन पर $1.5 अरब का खर्चा आया, ठीक उतना ही जितना खर्चा बुर्ज खलीफा की कंस्ट्रक्शन में आया था। ये महल, जिसे नूरुल ईमान कहते हैं, पेरिस के वर्साइल पैलेस से भी 3 गुना बड़ा है। इसमें हैरत अंगेज तौर पर 1788 कमरे, 257 बाथरूम्स, 5,000 मेहमानों के लिए बैंक्वेट हॉल, एक मस्जिद, 110 गाड़ियों के लिए गैराज, 200 पोलो पोनीज के लिए एयर कंडीशनड स्टेबल और 5 स्विमिंग पूल्स मौजूद हैं। और सबसे खास बात, इसका डोम 22 कैरेट गोल्ड से बना हुआ है। महल का हर कोना शान और शौकत की दास्तान सुनाता है। सोने और मार्बल के फर्श, दरवाजे और दीवारों पर नक्श निगारी। इस महल में टोटल 550 से भी ज्यादा गोल्ड शैंडलियर्स और 18 एलिवेटर्स मौजूद हैं।
कहा जाता है कि सुल्तान का महल महल नहीं बल्कि एक पूरा छोटा शहर है। ये महल, जिसे इस्ताना नूरुल ईमान कहा जाता है, इसमें टोटल 17 फ्लोर्स हैं और इसका टोटल फ्लोर एरिया 21 लाख स्क्वायर फीट पर फैला हुआ है। अब यहाँ आपके जहन में सवाल आ रहा होगा कि इतने बड़े महल में सुल्तान और उनकी फैमिली एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाती है। इस काम के लिए महल में इलेक्ट्रिक गोल्फ कार्ट्स का इस्तेमाल होता है। ये महल सिर्फ सुल्तान का घर नहीं बल्कि ये प्राइम मिनिस्टर ऑफिस और ब्रुनाई की गवर्नमेंट का हेड क्वार्टर भी है। यहाँ से मुल्क के तमाम बड़े फैसले किए जाते हैं। सुल्तान हसन अल बोल्किया सिर्फ अमीर तरीन बादशाह ही नहीं, वो खुद प्राइम मिनिस्टर भी हैं, फाइनेंस मिनिस्टर भी और होम मिनिस्टर भी। 2004 की कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स ने उनके इख्तियारात को मजीद मजबूत बना दिया था। उन्हें कानून से बालातर पोजीशन दी गई है, चाहे वो उनकी सरकारी हैसियत हो या पर्सनल। अब यहाँ आपको ये सब देखकर लग रहा होगा कि ब्रुनाई एक लिबरल कंट्री होगी, पर ऐसा नहीं है। उनकी हुकूमत का सबसे अहम पहलू शरिया कानून का नाफिज करना है। 2019 में सुल्तान ने इस्लामी कानून को मुकम्मल तौर पर नाफिज किया। इस कानून के तहत एडल्ट्री और होमोसेक्सुअलिटी करने वाले को पत्थर मार मार कर मौत देने की सजा दी जाती है, जबकि चोरी करने पर हाथ काटने जैसी सजाएं भी हैं। ये इकदाम दुनिया भर में सख्त तनकीद का निशाना बना, जिसके नतीजे में लंदन और पेरिस में सुल्तान के लग्जरी होटल्स के बाहर प्रोटेस्ट भी रिकॉर्ड किए गए। ब्रुनाई में अल्कोहल और पोर्क पर तो सख्त पाबंदी है ही, पर यहाँ तंबाकू नोशी करना भी इल्लीगल है। फतवे सिर्फ सरकारी मुफ्ती ही जारी कर सकते हैं और उनके फतवों का मजाक उड़ाना भी काबिले सजा जुर्म है। यहाँ जुमे की नमाज में तमाम मर्दों को शामिल होना लाजमी है और तमाम औरतों पर फर्ज है कि वो अपने कपड़े ऐसे पहने कि जिस्म पूरा ढका हुआ हो। इन तमाम सख्तियों के बावजूद ब्रुनाई में कुछ चीज़ें बिल्कुल मुफ्त हैं, जैसा कि एजुकेशन और मेडिकल। यहाँ किसी किस्म का इनकम टैक्स भी नहीं है। यही वजह है कि यहाँ के बहुत से सिटीजन्स अपने सुल्तान से मोहब्बत करते हैं और उन्हें अवाम का सुल्तान कहते हैं। उनका मानना है कि शरिया कानून ने मुल्क को पुरअमन रखा हुआ है और क्राइम की परसेंटेज कम की है। मगर वहीं बहुत से लोगों को ये मुल्क बहुत बोरिंग लगता है और वो थोड़ी आज़ादी के लिए मलेशिया के शहर मिरी की तरफ निकल जाते हैं, जहाँ अल्कोहल और आज़ाद माहौल मिलता है। सुल्तान हसन अल बोल्किया की पर्सनैलिटी कई कंट्रोवर्सीज का शिकार भी रही है। उन पर इल्ज़ाम लगा था कि वो अपने भाई जाफरी के साथ प्राइवेट पार्टीज में शामिल होते रहे हैं। 1997 में मिस यूएसए शनून मार्केटिक ने सुल्तान और उनके भाई पर केस किया था, ये दावा करते हुए कि उन्हें होस्टेज बनाया गया और गलत काम करने पर मजबूर किया गया। लेकिन यूएस कोर्ट ने सोवरेन इम्यूनिटी की वजह से सुल्तान के खिलाफ कोई फैसला नहीं दिया, जिससे ये जाहिर होता है कि वो पैसे के साथ साथ भरपूर ताकतवर शख्स भी हैं। इसके अलावा 1990s में एक और स्कैंडल हुआ था, जिसे अमेंडियो क्राइसिस कहा जाता है। ब्रुनाई के सुल्तान के छोटे भाई प्रिंस जाफरी बोल्किया पर इल्ज़ाम लगा कि उन्होंने अरबों डॉलर्स की शाही दौलत का गलत इस्तेमाल किया था। उन्होंने लग्जरी यॉट्स, प्राइवेट जेट्स और हज़ारों कीमती गाड़ियों पर पानी की तरह पैसा बहा दिया। इसकी वजह से ब्रुनाई की रेपुटेशन को अच्छा खासा झटका लगा और ब्रुनाई की रॉयल फैमिली में भी टेंशन्स पैदा हुई। आखिरकार सुल्तान ने अपने भाई से कंट्रोल छीन लिया और उन्हें मुल्क बदर कर दिया। ब्रुनाई एक ऐसी सल्तनत है जहां का एक हिस्सा लग्जरी की दास्तान बयान करता है तो दूसरी तरफ सख्त इस्लामी कानून अप्लाई होता है। पर इन सब के अलावा कुछ ऐसे फैक्ट्स भी हैं जो शायद आपने ब्रुनाई के बारे में पहले कभी ना सुने हों। ब्रुनाई लफ्ज का असल में मतलब होता है दैट्स इट। इसका पूरा नाम नेगिरा ब्रुनाई दारुस्सलाम है, जहां नेगिरा का मतलब है कंट्री और दारुस्सलाम का मतलब है पीसफुल रहने की जगह। ब्रुनाई से निकलने वाला ऑयल और गैस मुल्क की 90% इकोनॉमी चलाता है। वर्ल्ड वॉर 2 में ऑयल की कमी की वजह से जापान ने ब्रुनाई पर कब्जा कर लिया था और फिर ब्रिटिशर्स ने इसे जापान से आज़ाद भी करवाया। 2013 में ब्रुनाई शार्क फिनिंग यानी शार्क की पूंछ काटने पर बैन लगाने वाली पहली एशियन कंट्री बनी। ब्रुनाई में एजुकेशन पर बहुत जोर दिया जाता है और यहाँ का लिटरेसी रेट दुनिया के कई मुल्कों से बेहतर है, जो 98% के करीब है। यहाँ की करेंसी ब्रुनाई डॉलर्स है, जो सिंगापुर में भी चल सकती है।
केम्पोंग अयर, जिसे वेनस ऑफ द ईस्ट भी कहा जाता है, ब्रुनाई रिवर पर पानी के ऊपर बनी एक पुरानी बस्ती है जो ब्रुनाई के कदीम कल्चर की झलक दिखाती है। उम्मीद है जेम टीवी की ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।